प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत मध्यकाल में नारी की स्थिति के अंतर्गत नारी की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक रूप में एक मुस्लिम स्त्री को उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति के एक हिस्से को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता था। हिंदू बहनों के विपरीत उनका यह अधिकार विवाह के बाद भी अक्षुण्ण बना रहता था। पारस्परिक वैवाहिक समझौते यानी कि मेहर की व्यवस्था मुसलमान औरतों के लिए एक अन्य सुरक्षा व्यवस्था थी, किंतु एक हिंदू महिला को अपने पति के माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। एक हिंदू महिला को कुछ अचल संपत्ति, जिसमें गहने आदि भी थे, के अलावा अपने खाने पीने तथा निवास का व्यय प्राप्त करने का अधिकार था। इस प्रकार औरत को जीवन के हर क्षेत्र में परतंत्र बना दिया गया था। जाति प्रथा और अलगाव की भावना ने नारी की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक धरातल पर प्रभावहीन बनकर रह गई। उसका दायरा घरेलू कामों तक सीमित था, किंतु किसान और मजदूर वर्ग की स्त्रियां अपवाद थी, जो कृषि, पशुपालन, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई आदि जैसे कामों में घर से बाहर भी पुरुषों को सहयोग देती थी। ऐसी बहुत सी औरतों ने, विशेषकर मुसलमानों तथा बंगालियों ने, नृत्य और गायन को अपना पेशा बना लिया था। विद्वान तथा प्रशासक नारियों का अलगाव एवं परतंत्रता के बावजूद मध्यकालीन भारत में कई श्रेष्ठ लेखिकाएं तथा अभूतपूर्व प्रशासनिक क्षमता वाली महिलाएं हुई। हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम और सिबिया तथा मुनिसाल अरबा की जीवनी लेखिका जहां आरा का स्थान तत्कालीन साहित्यकारों में बहुत ऊंचा है। मीराबाई, देवल रानी, रूपमती, सलीमा सुल्ताना, नूरजहां, सितिउन्ना यानी जहां आरा की अध्यापिका, जबुनिसा औरंगजेब की बेटी उस समय की प्रसिद्ध कवियत्रियां थी। रघुनाथ अभ्युदय में मधुर वाणी की लेखिका तथा आंध्र रामायण की छंदोबद्ध अनुवादिका राम भद्रबा, काव्य वरंदिबिका परिणय की लेखिका तिरुलंबा और मारीची परिणय नामक प्रेम काव्य की लेखिका मोइनांगी उस युग की प्रसिद्ध संस्कृत कवियत्रियां थीं। महाराष्ट्र में अक्काबाई और कैनाबाई, मराठी महिला मुक्तिबाई और बंगाली महिला माधवबाई का नाम भक्ति साहित्य में सर्वोपरि है। राज्य प्रशासन के क्षेत्र में रजिया सुल्ताना, गोंडवाना की चंदेल राजकुमारी, दुर्गावती और अहमदनगर की चांद बीबी का नाम उल्लेखनीय है। इसी संदर्भ में मखदूम ओ जहान भी थी, जिसने बहमनी परिवार के निजाम शाह की ओर से दक्कन का शासन सूत्र संभाला था। उसी प्रकार अली मर्दान की बेटी साहिबा ने अपने पति की सूबेदारी में काबुल का प्रशासन किया था तथा पति की मृत्यु के बाद बिना किसी विरोध के दुस्साहसी अफगानों पर शासन करती रही। जहांगीर के समय संपूर्ण शाही अधिकार नूरजहां को प्राप्त थे। अपने पति राजाराम के मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में ताराबाई ने ही राज्य प्रशासन का भार संभाला। मराठा राज्य को हड़पने के इरादे से होने वाले मुगल आक्रमणों का मुकाबला उसने अत्यंत सफलतापूर्वक किया, जो उसकी अभूतपूर्व प्रशासनिक क्षमता के प्रमाण है। धर्मशास्त्रों के युग के बाद नारी की स्थिति में निरंतर गिरावट आती गई। अरबों तथा तुर्कों के आक्रमण के बाद तो समाज में नारी मात्र भोग की
वस्तु बनकर रह गई। उत्तर मुगल कालीन समाज में मध्ययुगीन अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कन्यावध, अनमेल विवाह आदि अनेक सामाजिक कुरीतियों का प्राबल्य था। नारी पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। दहेज प्रथा का प्रचलन जोरों पर था। पर्याप्त दहेज के अभाव में वधुओं की भीषण यातनाएं दी जाती थी, जिनका प्रतिकार वे केवल अपने आंसुओं के द्वारा ही कर सकती थी। विधवाओं की स्थिति तो नरक से भी बदतर थी, मानो पति की मृत्यु का कारण वही हो। समाज में दोहरे नियम थे। पुरुषों में बहुविवाह प्रचलित था और एक पत्नी की मृत्यु होने पर उसे दूसरा विवाह करने की छूट थी, लेकिन स्त्रियां किसी भी अवस्था में पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। पति की मृत्यु के बाद भी वफादारी का प्रमाण देने के लिए उसको पति की चिता की अग्नि में प्रवेश अनिवार्य था। इस प्रकार नारी का तो कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रह गया था। वस्तुतः पराधीन जीवन के साथ नारी का मानस भी पराधीन बन गया था। कुरीतियों का प्रतिकार करने की शक्ति ही समाप्त हो गई थी। मध्ययुगीन मुस्लिम शासन में तथा उत्तर मुगल कालीन भारतीय समाज में जिन कुरीतियों के कारण नारी का जीवन नारकीय बन गया था, जो पहले आपको बताई जा चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मध्यकाल में नारी की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।